हेलो एवरीवन। हम सभी को जब हम इनकम अर्न करते हैं अपने वेरियस सोर्सेज से और हम प्लान करते हैं कि हमें उसे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि हम उसे सेव करके या तो सेविंग अकाउंट में रहने दें क्योंकि मे बी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, या हम उसकी एफडी करवा लेते हैं या पोस्ट ऑफिस में सेविंग फॉर्म में रखते हैं। तो इन सब इनकम्स में जब हम इन्हें पोस्ट ऑफिस में रखते हैं या एफडी करवा लेते हैं तो उस पे हमें इनकम एक अर्न हो जाती है। भाई हमारी इनकम पे एक इनकम अर्न हो जाती है जिसे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। आपने भाई से आपको सैलरी मिल रही है और आपने एफडी करा लिया, आपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, आपने सोचा आपने एफडी करा लिया या आपने कोई सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखे हुए छोड़ दिए। अब उस पे बैंक्स आपको या पोस्ट ऑफिस आपको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो गई। अब इस इंटरेस्ट इनकम पे पूरा पूरा टैक्स न देना पड़े इसलिए हम बेनिफिट लेने वाले हैं सेक्शन 80 TTA एंड सेक्शन 80 TTB। इनकम टैक्स का इस डिडक्शन का बेनिफिट लेके उस इंटरेस्ट इनकम को थोड़ा सा कम कर सकेंगे ताकि हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी हो वो कम हो जाए। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारा जो ये डिडक्शन है। इस डिडक्शन ने दो पार्ट में बाइफर्केशन किया है। सीनियर सिटीजन को सेपरेट सेक्शन में लिया है जो कि कवर्ड है 80 TTB के अंदर, और अदर देन सीनियर सिटीजन आपका 80 TTA के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट 80TTA। आपने सही सुना, 80TTA केवल सेविंग अकाउंट से डील कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब 80TTB की बात कर रहे हैं तो डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80TTB को कवर अप करेंगे, यानी डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसको हम कवर अप करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरी अगेन पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी क्वेरी ही अराइज ना हो, मैं ऐसे आपको क्लैरिफाई कर सकूं, ऐसा आपका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग बना सकूं। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि जब भी इनकम टैक्स के किसी प्रोविजन को समझें तो उसे रटने के माध्यम से नहीं समझें, उसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज मे भी आप एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इसे समझ रहे हो, बट इसे अपने साथ लाइफ टाइम रखने के लिए आप इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक पिक्चर क्लियर कर देती हूँ कि आपने कोई बिजनेस किया, ठीक है, या आप कोई प्रोफेशन करते हैं, आपने ऑब्वियसली बहुत सारे आपने रेवेन्यू जनरेट की होगी, कुछ आपने एक्सपेंस किए होंगे, कुछ आपके पास पैसे बच गए होंगे। ठीक है, अब ये बचे हुए पैसे या तो आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखे रहने दे दिए कि मे बी आपको और ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें छोड़ दिया, या आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम चलो एफडी करा लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो चुके। अब ये जो बैंकों के पास पैसे पड़े रहते हैं ना, सेविंग हो या एफडी हो या रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, है ना, तो ये जो डिपॉजिट होती है इस पे बैंक हमें क्या करती है? इन डिपॉजिट पे भाई बैंक के पास रखे हुए हैं ये पैसे, तो बैंक हमें इस पे देती है इंटरेस्ट। आपको कई बार अपने बैंक स्टेटमेंट में ये देखने को मिलता होगा कि बैंक आपको क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए ये जो इंटरेस्ट है वो इनकम हो जाती है। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है आपके लिए इनकम हो जाती है, जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर। ठीक है, डिपेंड टू द क्राइटेरिया मैच। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमने इस इनकम को दिखा दी। अब मे बी किसी को हो सकता है 1 लाख इंटरेस्ट इनकम हो गया हो, मे बी। सो आपको क्या पूरे 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी इनकम हो गई? नहीं, उस टैक्स को हम बचा सकते हैं, उस पूरे 1 लाख पे हमें टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए हम 80TTA और 80TTB रिस्पेक्टिवली का यूज़ करके इस इंटरेस्ट इनकम को कम कर सकते हैं और उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। तो आई बिलीव आपको बेस क्लियर हो गया कि आपको ये इनकम एक्चुअली में आई कहाँ, कैसे हम इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं और कैसे हम इसका डिडक्शन लेंगे। इस डिडक्शन के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, किन किन एसएससी को ये जो डिडक्शन है वो 80TTA हो वो मिलेगा। पहले हम 80TTA के बारे में बात करेंगे डिटेल में, फिर 80TTB को कवर करेंगे। सो जो एसएससी हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा, ये आपने सही सुना है, कोई और एसएससी को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और आपने फर्म के नाम पे कोई डिपॉजिट्स किया, उस पर इंटरेस्ट हो रहा है, नहीं मिलेगा। आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ ही के स्टैंडिंग में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है,
NRI कैन ऑल्सो अवेल अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। कोई NRIs हैं तो वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एलिजिबल एसएससी कौन हुए? इंडिविजुअल एंड HUF, ये दोनों ही एसएससीज को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कौन से पर्सन को नहीं मिलेगा? तो सीनियर सिटीजन की बात करें जो एज 60 ईयर्स और मोर। अब यहाँ पे जनरली जो मिस्टेक हो जाती है, जनरली ये कंफ्यूज हो जाते लोग कि भाई 60 साल थी कि नहीं, तो मैंने याद कराने के लिए बता दिया इक्वल टू प्लस जो 60 साल के हो चुके हैं या 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उनके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है। अगर आपने इस कंप्लीट सीरीज़ का बेनिफिट लिया होगा तो मैंने आपको बार बार ये नॉलेज दी है कि जब किसी सेक्शन को एक स्पेसिफिक वेटेज दे दिया जाता है, लाइक हमारे सीनियर सिटीजन को एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी को स्पेसिफिक वेटेज दे दिया गया, एक स्पेसिफिक सेक्शन ही बना दिया गया, तो वो स्पेसिफिक सेक्शन ही उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो जनरल है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स या मोर देन 60 ईयर्स, इस केस में 80TT के अंदर कवर अप होंगे, यानी वो इस सेक्शन में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम जो है आपकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कवर्ड होती है? सेविंग अकाउंट से, जो बैंक में आपने पैसे रखे हैं और बैंक में अपने सेविंग अकाउंट को खुला के रखा है, उस सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं उसमें आपको इंटरेस्ट जो अर्न हो रही है वो आपकी कवर्ड है। सेविंग अकाउंट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आपने सेविंग अकाउंट ओपन रखा है, उसमें आपने अपने पैसे रखे हुए हैं, अपनी इनकम रखी हुई है और उस पर आपको इंटरेस्ट हो रहा है, वो भी कवर्ड हो जाता है 80TTA के अंदर। नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, यानी यहाँ पे जो 80TTA है वो केवल सेविंग अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो बैंक के साथ हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के साथ हो। क्लियर? कौन सी इनकम यहाँ पे कवर अप नहीं हो रही, यानी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अगर आपने कराया है तो कवर अप नहीं होगी। 80TTA में फिक्स डिपॉजिट कवर अप नहीं होगी। रिकरिंग डिपॉजिट, आपका कोई रिकरिंग डिपॉजिट आप लोग खुलवाते हैं कई बार, तो रिकरिंग डिपॉजिट आपने खुलवाया है तो उस पर आपको जो है 80TTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और टाइम डिपॉजिट, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट पे आपको जो है 80TTA का आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 80TTA में हमें इन तीनों का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होने वाला। क्लियर? चलिए, हमने कंक्लूड कर सकते हैं ना कि सेविंग अकाउंट ही केवल कवर अप हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिल सकती है? तो मैक्सिमम जो लिमिट यहाँ पे मेंशन की हुई है हमारे एक्ट के अंदर, मैक्सिमम डिडक्शन इज लिमिटेड टू ₹10,000। यानी अगर आपको 8,000 अमाउंट है पूरे ईयर में तो आपको 8,000 मिलेगी, यानी जो कि लोअर होता है। ठीक है, और अगर आपकी 80,000 है तो आपको डिडक्शन केवल 10,000 मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है 10,000। ठीक है, so if your interest income is less than 10,000, the entire interest income will be your deduction. And if your interest income is more than 10,000, your deduction will be limited to ₹10,000. तो मैंने ले लैंग्वेज में भी आपको बताया प्लस वर्डिक्स फॉर्म में भी बता दिया कि डिडक्शन की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 10,000। डिडक्शन कितना मिलेगा? जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है या 10,000 जो भी लोअर होगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA के अंदर। किसको मिलने वाला है? इंडिविजुअल एंड HUF को। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रीफ नोट दे दिया है ताकि आप एक अच्छे वर्डिक्ट्स को और रिकॉल भी कर सकें कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है हम दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, डिडक्शन जो अलाउड है वो सेविंग अकाउंट्स में अवेलेबल है। अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 अप्लाइज, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्लूड है आपका कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, सो आई बिलीव 80TTA बहुत ही आसान सेक्शन और बहुत ही थिन लाइन डिफरेंसेस को लेकर के आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लियर हो चुकी हो। कोई डाउट है उसे डिस्कस करो, ग्रुप डिस्कशंस करो, लेकिन इसे परमानेंटली अपने माइंड में सेटल कर देना कि कभी अपने फ्यूचर में भी किसी को सजेशंस या ओपिनियन देने हैं तो ये सेक्शन आज के बाद से आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाना चाहिए। टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं जिसे हम टाइम टू टाइम कवर अप करते रहेंगे, उसके लिए आप जस्ट हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अब 80TTB की बात करेंगे। सेक्शन का क्या नाम है?
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बहुत ही वाइड वर्ड यूज कर ले, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है। डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन डील विद द 80TTB, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन बताया गया है 60 ईयर्स और मोर को। सो अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी हमारे सेक्शन ने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि भाई एनआरआई नहीं, एनआरआई सीनियर सिटीजन कवर अप नहीं होंगे, एनआरआई आपके 80TTA वाले में ही होंगे, 80TTB में आपके रेसिडेंट होने चाहिए। तो सीनियर सिटीजन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर whose gross total income include income by way of interest on deposit, यानी जिसका हम टोटल इनकम सारे इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं वहाँ पे ये इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, यानी उन्होंने किसी भी अकाउंट में पैसे रखे होंगे उस पर इंटरेस्ट की इनकम अर्न हो रही होगी, है ना। तो वो इनकम इसकी इनकी जीटीआई का पार्ट है, टोटल इनकम का पार्ट है, ठीक है। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, हाँ जी, या सेविंग अकाउंट्स हो। ऐसा नहीं है, हमने टीटीए में आप क्या पढ़ा, केवल सेविंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। With the banking company to which the Banking Regulation Act of 1949 applies, a cooperative society engaged in carrying on the business of banking, including cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank and post office. Catch is, अगर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट हैं और उन्होंने डिपॉजिट की है किसी भी तरीके की, चाहे एफडी हो या सेविंग की डिपॉजिट्स हो, है ना, इन्होंने की किसके साथ है, बैंक्स के साथ डिपॉजिट की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है, प्लस पोस्ट ऑफिस के साथ की है, और उस डिपॉजिट्स पे इनको इंटरेस्ट इनकम अराइज हो रही है, तो उसको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। कितना करेंगे, मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज़, यस। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और 50,000 विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिविजुअल हैं, रेसिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन यानी 60 ईयर्स हैं या 60 ईयर्स से अबव हैं, उनको इंटरेस्ट इनकम अराइज हो रही है चाहे सेविंग से हो या एफडी से हो, और उनको अराइज हो रही है 48,000, तो ये पूरा 48,000 डिडक्शन मिलेगा। यहीं पे अगर उनको से अराइज हो रही है 68,000, तो डिडक्शन 60,000 तक ही केवल मिलेगा, यानी मैक्सिमम लिमिटेड 50,000, ओके, 50,000 तक ही केवल डिडक्शन मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। सो आई बिलीव आज के इस सेशन में आपको जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलते हैं उसमें से भी, उस इनकम से भी हम कैसे टैक्स को बचा सकें, कैसे अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकें, आपको एक अच्छा आइडिया मिल चुका होगा। आप ऐसी इस बेसिस पे फाइनेंशियल प्लानिंग खुद की भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द टैक्सेशन की प्रोविज़न, आप प्रैक्टिकल डॉट से कनेक्ट करके ही इसे समझेंगे, ठीक है। कंटेंट आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीडर्स आते हैं जिनको कंटेंट हिंदी में भी चाहिए, तो इसलिए अब हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ ओल्ड कंटेंट्स को भी, एंड जो न्यू जितने भी कंटेंट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको टैक्सेशन के कम्प्लीटली मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले, कंप्लीट सीरीज़ है और टैक्सेशन को कंप्लीट फॉर्म में कवर अप किया गया है, ठीक है। So I hope the concepts are clear. In case of any doubt, feel free to write in a comment section. See you in the next session to learn something new. Till then, take care. Bye-bye and Jai Hind.